देखिए, एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, ताकि ये जो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उससे पहले ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से बसों में भी लोग आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ होना चाहिए, चाहे वो अपने साथ रिपोर्ट रखें या कुछ प्रावधान ऐसा होना चाहिए ताकि कहीं भी चूक ना हो जाए। क्योंकि देखिए, छोटी सी चूक अगर कोई एक भी कोरोना पेशेंट एंटर कर जाता है हिमाचल में तो ये पूरी व्यवस्था पे असर डालेगा। RT-PCR रिपोर्ट अगर मैंडेटरी कर देंगे तो एक तरह से आप पूरी तरह से लगाम रखेंगे इस कोरोना की जो तीसरी लहर पे है। अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी चूक कर गए तो ये भारी पड़ सकता है। देखिए, सरकार को निर्णय में एडिशन कर सकते हैं वो कि RT-PCR रिपोर्ट जो बसों में भी आ रहे हैं उनकी भी चेक की जाए, ताकि कहीं भी सरकार से कोई कमी ना रह जाए और पूरी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार परिपक्व रहे इस तीसरी लहर को रोकने में। देखिए, जिस तरह से टूरिस्ट पे ये पकड़ रखी गई है तो इसी तरह बसों में भी ये रहनी चाहिए, ताकि हर एक जो भी हिमाचल एंटर करता हो वो अपने साथ रिपोर्ट रखे और इस पर हम अंकुश लगा सके जो सरकार चाहती है। जो गाड़ियों में बाहर टूरिस्ट आ रहा है उनको RT-PCR या उनको डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना, दैट इज़ मैंडेटरी, ओके। बट अगर आपने बसेस के लिए क्या प्रोविज़न दिया है, आपने बसेस के अंदर जो लोग आ रहे हैं एंड हिमाचल में एंटर कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या रिस्ट्रिक्शन रखी है। मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हिमाचल के लोग हैं, जैसे हम लोग सोलन में हैं, सोलन से हम चंडीगढ़ जाते हैं दिखाने के लिए और विद इन 6 घंटे में हम वापस आते हैं, तो क्या हमारे लिए भी अनिवार्य है RT-PCR? अब जैसे कोई पेशेंट है, अब पेशेंट तो सिर्फ उसको दिखाया और वापस आया, उसकी तो RT-PCR रिपोर्ट आएगी 3 दिन के बाद। तो क्या आपकी नोटिफिकेशन है, ज़रा उसको अब और ब्रीफ करिए, उसको और क्लैरिफाई करिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। पर आप ये जो आपका स्टेप है टू कंट्रोल कोविड, ये बहुत अच्छा है, पर नोटिफिकेशंस को और ब्रीफ करिए और क्लैरिफाई करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसेस में भी अनिवार्य होना चाहिए। बसेस में भी आपको प्रॉपरली यू शुड चेक all the passengers who are coming, very buses plus the bus drivers and conductors। जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो वहाँ जाके कैंटीन में बैठते हैं, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम हो जाती है, उनका भी RT-PCR, या आप फिर बसेस को बंद करिए। देखिए, पर्यटकों के लिए तो सही है कि वो अपना कोविड टेस्ट करवा के ही हिमाचल में प्रवेश करे, लेकिन बसों के लिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी सरकार ने नहीं दी है कि बसों में भी बाहर के यात्री आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट किस तरीके से वो हिमाचल में प्रवेश करेंगे, तो ये सरकार को बताना होगा। इसमें त्रुटि है क्योंकि बसों में तो बैरियर पे कोई चेकिंग ही नहीं है कि कौन यात्री कहाँ से आ रहा है। गाड़ियों से तो फिर भी हो जाएगी कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रहे हो, लेकिन बसों में ऐसी कोई पूछताछ नहीं है। तो कोविड टेस्ट होना चाहिए था बसों के लिए भी। अब तीसरी लहर आ सकती है, इस तरह की लापरवाहियों के कारण ही तीसरी लहर प्रवेश करेगी, क्योंकि मास्क ना लगाना या फिर बाहर के लोगों को ज़्यादा एंट्री हिमाचल में देना, तो तीसरी लहर आ सकती है।